तो कैसे आप लोग उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल में अगर थर्ड पेपर के लिए देखिए यह जो बुक देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो कि पेपर थर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। इस बुक में टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ एग्जाम पैटर्न पे आधारित जो कि हर एक सेट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। देखिए अगर आप इस संपूर्ण बुक का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मात्र 20 रुपया पेमेंट करना होगा। उसके बाद इस संपूर्ण बुक का PDF विथ सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा तो उसके लिए आपको नंबर नोट करना है 82 290 72 461। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। उसके बाद 20 रुपया पेमेंट करके इस संपूर्ण बुक का PDF बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो से पहले अब तक हम 2 सेट कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम इसमें सेट नंबर 3 देखेंगे। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं आप लिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। देखिए सभी सेट काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से आप वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट नंबर 3 को हम शुरू करते हैं। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए आज के सेट का पहला नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित देशों की राजधानी में से कौन सा है जो सही मिलन नहीं है, यानी इसमें से कौन सा मिलन है जो गलत दिया हुआ। सबसे पहले देखिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, यह बिल्कुल सही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, यह भी सही है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होता है, यह भी सही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ होता है तो डब्लिन होता है, ना कि बर्न होता है। इस प्रकार के बर्न किसका होता है तो यह होता है आपको स्विट्जरलैंड का। इस प्रकार को इस सभी प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से देशों की मुद्रा का मिलन कौन गलत दिया हुआ है। देखिए इसमें बोला कौन सा देश का मुद्रा है जो गलत है। इक्वाडोर का मुद्रा क्या होता है डॉलर होता है, यह बिल्कुल सही है। इटली की मुद्रा यूरो होता है, यह भी सही है। इजराइल की मुद्रा देखिए दिनार नहीं होता है, क्या होता है तो शेकेल होता है, यह गलत है। उसके बाद कजाकिस्तान की मुद्रा क्या होता है टेंगे होता है, यह भी सही। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गुरुमुखी लिपि का विकास किसके द्वारा किया गया। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी गुरु अंगद देव। क्या हो जाएगा गुरु अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि का विकास किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको असम और पश्चिम बंगाल दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगल काल के किसके शासन में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जहांगीर को। किसे जहांगीर हो जाएगा, क्या जहांगीर। अगला प्रश्न है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। इसका आंसर हो जाएगा आपको विलियम बेंटिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 नंबर पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 नंबर किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो हो जाएगा आपको राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शारदा एक्ट संबंधित है किससे। तो हो जाएगा आपको बाल विवाह प्रतिबंध से। शारदा एक्ट किससे संबंधित था, बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगता है। तो ये लगता है आपको बांग्लादेश के साथ। कितना बांग्लादेश के साथ कितना लगता है तो ये लगता है आपको 4096.7 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए इसमें से बोल रहा है घटते क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ा होगा यानी सबसे लंबी नदी, उसके बाद उससे छोटा हो जाएगा सब करके। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको हो जाएगा गोदावरी, उसके बाद क्या होगा तो कृष्णा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा तो नर्मदा होगा, उसके बाद कावेरी। यानी इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सूची फर्स्ट को बोला सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है ये इस प्रश्न में पूछा गया है। सबसे पहले देखिए कांडला बंदरगाह कहाँ है तो हो जाएगा आपको गुजरात में, यानी 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद नवा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है तो हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में, कहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है ये हो जाएगा आपको ओडिशा में। उसके बाद तूतीकोरिन कहाँ हो जाएगा तो तमिलनाडु में होगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 1 2 3 हो जाएगा, यानी आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 30 नंबर निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग। क्या हो जाएगा देवप्रयाग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको। तो हो जाएगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, यानी अलग करता है।
अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावित किया गया था कब? ये हो जाएगा आपको 22 जनवरी 1947 ईस्वी को हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए सूची फर्स्ट को बोला, सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक साथ देखिए संविधान के लक्षण है, उसके बाद किस देश से लिया गया है उसके बारे में कहा गया है। सबसे पहले देखिए क्या है, मूल अधिकार, यानी कि 16 नंबर। सिक्सटीन का देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए मूल अधिकार था, ये लिया गया था कहाँ, आयरलैंड से लिया, सॉरी अमेरिका से। मूल अधिकार कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली, ये लिया आपको कनाडा से लिया गया, कहाँ पे, कनाडा से, सॉरी ये हो जाएगा आपको जर्मनी होना चाहिए, सॉरी यूके यानी कि ब्रिटेन हो जाएगा। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। उसके बाद देखिए आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया आपको कनाडा से। राजनीति से कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया। इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 74वां, कौन हो जाएगा, 74वां हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जो कि संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। अगला है, मीठी क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके उत्पादन को बढ़ावा देना है? ये हो जाएगा आपको शहद उत्पादन, क्या हो जाएगा, शहद उत्पादन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 20 नंबर, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? ये हो जाएगा आपको पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 नंबर, क्रिसिल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यह जो है कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। क्या करता है, कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, सूची फर्स्ट को बोला, सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ है पंचवर्षीय योजना, दूसरा तरफ उसका प्रयुक्त मॉडल कौन सा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पे आधारित था? तो जगह आपको हेराल्ड डोलर मॉडल यानी कि डोमर मॉडल, यानी ऑप्शन नंबर यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे था? तो जगह आपको महालनोबिस मॉडल यानी 2 का 4 हो जाएगा। तृतीय किस पे था? एस चक्रवर्ती मॉडल यानी 3 का 1 हो जाएगा, यानी सी का 1 हो जाएगा। चतुर्थी योजना कौन हो जाएगा? अशोक रुद्र मॉडल। इस प्रकार से जो है इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 23 नंबर, निम्नलिखित 2021-22 में विभिन्न ऑपरेशन शुरुआती की गई, जिसका कौन सुमेलित सही दिया हुआ है? देखिए सही सुमेलित कौन सा है? सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, तो ऑपरेशन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन आहत चलाया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी देखिए इसका मिलान करने के लिए बोला गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, यानी 20 सी हो जाएगा, यानी 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर में स्थिर मूल्य 2021-22 कीमतों पर जीबीए की वार्षिक वृद्धि अनुमान में कौन सा औसत कथन है? देखिए इसमें बोला कौन सा जो औसत कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल जो है 3, यानी कि सेवा क्षेत्र में देखिए 9.2%, ये गलत है, जबकि यहाँ कितना होगा 8.2% होगा। बाकी ये भी सही है और ये भी सही है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसने COP26 चार्टर्ड ऑप्शन एक्ट लॉन्च किया था? ये किया था आपको किसने? ये हो जाएगा आपको ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी TERI। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा जैक्सन फर्स्ट टी का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, डार्क मैटर डिटेक्शन से, यानी डार्क मैटर डिटेक्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वसत है? देखिए इसमें से बोल रहा कौन सा कथन वसत है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, US ओपन 2021 के पुरुष एकल स्पर्धा के विजेता डेनियल मेदवेदेव रूस के तथा महिला एकल विजेता सेम स्टोर ब्रिटेन के हैं। यह कथन बिल्कुल गलत है, बाकी ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 नंबर, निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार 2021 के कथनों में कौन सा औसत है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी नंबर,
यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी औसत कथन है, बाकी सभी इसका सही कथन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 29। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर कितने प्रतिशत रहेगी? तो ये हो जाएगा आपको 6.5% हो जाएगा। कितना? 6.5%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तकों एवं लेखकों का सही सुमेलन कौन है? देखिए सबसे पहले है गांधी के हथियारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे। इसका लेखक कौन है? इसका हो जाएगा आपको धीरेन्द्र झा। ये भी बिल्कुल सही कथन है। अगला है ममता बयान 2021 जयंत घोषाल। ये भी सही कथन है। अगला है प्राइड प्रिजुडिस एंड पंडितरी डॉक्टर शशि थरूर। ये भी सही। तो इस प्रश्न आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी का सभी कथन बिल्कुल सही दिया हुआ। देखिए इसके बाद हम अगला वीडियो में जो है साइंस और कंप्यूटर के प्रश्न को देखेंगे। उम्मीद करते हैं देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आएंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।